अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सब दोस्त? ठीक हो? तो जनाब, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ की हुई है बहुत शानदार धुलाई मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़, जहां पर मुल्तान सुल्तान के बैट्समैनों ने शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड जमान खान, उसको भी मत बोलना, जिस तरह की धुलाई की हुई है। यासर खान ने जिस तरह की धुलाई की, इफ्तिखार अहमद ने इनकी जिस तरह धुलाई की, और फिर बाद में वही पिच पर उबैद शाह ने जिस तरह बॉलिंग की, तो वहाँ से क्लियरली ये साबित हो गया है कि ये हमारे जो सीनियर बॉलर है ये पारग है। हारिस रऊफ आपके, जमान खान आपके, शाहिनशाह अफरीदी आपके पारग है। अली रज़ा का कल हमने बॉलिंग देखा, और फिर अब जब हम इन सीनियर्स बॉलर के बॉलिंग देखते हैं तो सीधा साधा मतलब इनका ये है कि ये जो हम बॉलर्स T20 टीम में, वनडे टीम में पाकिस्तान की तरफ से खिला रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि ये सीनियर प्लेयर है, इनमें दम है बॉलिंग करने का, अब पता चल गया कि ये पारग है। खैर, दुनिया को तो अब पता चल गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता तब चला था जब चैम्पियन वनडे कप पिछले साल में हो रहा था, और जहाँ पर हमने देखा कि डोमेस्टिक प्लेयर खेल रहे हैं और डोमेस्टिक बॉलर खेल रही है, और फिर वहाँ पर ये सीनियर बॉलर भी खेल रहे हैं। तो वहाँ से मुझे साबित हो गया था कि ये हमारे जो तीन चार बॉलर है जिसको हम वाइट बॉल में और रेड बॉल में कैरी कर रहे टीम में, ये पारग है। तो यही बॉलर्स के लिए अब ये नई बॉलर मसलन उबैद शाह, आकिब जावेद, अली रज़ा बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। इनके साथ फिक्र हो रही है कि यार अब ये बॉलर्स जिस तरह यहाँ पर इतने PSL जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो भाई सबको नज़र आ रहे हैं, ये लोग हाईलाइट हो रही है, तो हमारा तो अब टीम से बाहर होना कन्फर्म है। क्योंकि जनाब, अगर आप लोग गौर से देख लो, चलो मैं तो सिर्फ कल के मैच के या फिर दो जो लेटेस्ट मैच हो या PSL में मैं इनके एग्जाम्पल दूंगा। कल के मैच में हारिस रऊफ को तीन ओवर में 54 रन्स पड़े थे, जो कि आई थिंक सबसे महंगा तरीन बॉलर होगा PSL का, ठीक है। और यासर खान इनकी धुलाई की थी। इससे पहले हारिस रऊफ तकरीबन 4 के 5 दफ़ा PSL में 50 से ज़्यादा का रन्स खा चुका है, जिसमें 3 दफ़ा तो वो मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ 50 से ज़्यादा रन खा चुकी है। इससे पहले हारिस रऊफ ने सबसे ज़्यादा जो रन दिए थे 4 ओवर में 52 रन दिए हैं, लेकिन कल सिर्फ 3 ओवर में उसने 54 रन दी है। तो सबसे ज़्यादा मार कल हारिस रऊफ को पड़ी है, और लास्ट ओवर इसको इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो मज़ीद पता नहीं आखिरी ओवर में 40-50 तो और मज़ीद पड़ने वाले थे। जमान खान को कल एक ओवर में 22 रन पड़े हैं। जमान खान लाहौर कलंदर इन पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं और इनको कैरी करते हैं, लेकिन कल पूरी मैच में उनसे एक ओवर करवाया गया जिसमें उसको 22 रन पड़े, मज़ीद इनको बॉलिंग देने की ज़रूरत नहीं आई। इस तरह शाहिनशाह अफरीदी की भी यही हाल है। लेकिन दूसरी तरफ आप गौर से अगर देखो, उबैद शाह सेम वही विकेट पर जिसके सामने फ़खर जमान, डेरिल मिचेल, अब्दुल्ला शफीक, सैम वेलिंग्स, सिकंदर रज़ा, इतने ख़तरनाक, इतनी तेज़ तरीन बैट्समैन सामने मौजूद थी, इनके ख़िलाफ़ उसने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग, और सिर्फ बॉलिंग अच्छी नहीं की, रन्स भी कम दिए, ठीक है, जिसकी वजह से बाद में लाहौर कलंदर हार गए। कल लाहौर कलंदर स्लो रन रेट की वजह से हार गई है, ठीक है, वरना बैटिंग उन्होंने आखिर तक अच्छी की, थोड़ा स्लो के लिए, ज़रूरत से स्लो के लिए, मतलब फिर भी अच्छे के लिए 195 रन बनाए, लेकिन टारगेट इनके सामने 229 का था, स्लो रन रेट की वजह से हार गए। तो क्रेडिट जाता है मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स को, स्पेशली उबैद शाह को, जिसने रन्स को रोका, और सिर्फ रन्स को रोका नहीं, विकेट भी हासिल किए। विकेट भला किसकी हासिल की? फ़खर जमान की विकेट, फ़खर जमान को इसने आउट कर दिया। डेरिल मिचेल को तो क्लीन बॉल कर दिया, स्लो 1 बॉल पर गेंद को हल्का थोड़ा सा घुमा दिया तो गेंद सीधे जाके विकेट पर लगी। इसके बाद सैम वेलिंग्स और सिकंदर रज़ा, इनमें से किसी एक की विकेट भी उबैद शाह ने हासिल की। तो पहली ओवर में मैं तो गौर से देख रहा था कि यार पहली ओवर में इसके सामने फ़खर जमान ने तो पता नहीं कितने इसको मार पड़ने वाला है, लेकिन उसने न सिर्फ अपना ओवर निकाला, सिर्फ 4 रन दिए ओवर में, और फ़खर जमान को आउट भी किया। तो यहाँ पर क्रेडिट जाता है इस तरह के बॉलर्स को कि PSL में मतलब इस तरह के बॉलर हाईलाइट हो रहे हैं ना, तो मज़ा आ रहा है। सेम अगर हम किसी और मैच के एग्जांपल दे दें, इससे पहले के मैच के पेशावर ज़ल्मी की तरफ से आपने अली रज़ा की बॉलिंग दी कि वो भी मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ खेल रहा था, जहाँ पर पेशावर ने 228 बनाई थी, और फिर पेशावर के बॉलर्स ने इतना बेहतरीन बॉलिंग किया, स्पेशली अली रज़ा ने, कि न सिर्फ इनके विकेट आउट कर दिए, ख़ास बैट्समैन आउट कर दिए, बल्कि रन्स भी इतने स्लो दिए कि रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट इतना हाई चला गया कि समझ से बाहर वाली बात थी। तो ये बॉलर्स जो है आपकी सीनियर बॉलर के लिए ख़तरा बन चुका है। सीनियर बॉलर अभी से डर रहा है कि यार इतना ज़बरदस्त बॉलिंग हो रहा है, हमारा क्या होगा। अभी तो सिर्फ अली रज़ा और उबैद शाह की मैंने बात की, ऐसा आकिब जावेद भी है जो कि नया बॉलर है,
ऐसा फवाद खान नाम का एक बॉलर है कराची किंग के साथ, वो भी सेम इस तरह के बॉलिंग कर रहा है। 3-4 बॉलर और भी है। एक बॉलर जो कि पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया था डार्क में, लेकिन अब वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। आई डोंट नो इसको कहाँ फेंक दिया पेशावर ज़ल्मी वालों ने। दानियाल अहमद या अहमद दानियाल इस तरह कुछ नाम था, जो कि चैम्पियन वनडे कप में मैंने देखा था, लेकिन अब यहाँ पर वो नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। PSL के ड्रॉफ्टिंग में मैंने देखा था, पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया था उसको। एक और बॉलर जिस पर लोगों को लगता है कि ये भी कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पारे गए, और वो है मोहम्मद अली, जो कि रिसेंटली पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहा है। पिछले साल PSL में उसने विकेट अच्छी लिए थे, लेकिन इस बार वो फारे गया। पिछले साल मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहा था। लेकिन एक बात यह मैं आप लोगों को यहाँ और बता दूँ, मुल्तान सुल्तान की जो टीम है, अब देखो उसने इससे पहले ये 4 मैच उन्होंने खेले हैं, इससे पहले 3 मुसलसल मैचों हारे थे। कल उसका पहला विक्ट्री था मुल्तान सुल्तान में, उसने वो मुल्तान के स्टेडियम में उन्होंने वो मैच खेला तो जीती। इससे पहले पिंडी में खेल रहे थे, हार रहे थे। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, मुल्तान सुल्तान के जो बाकी मैचेस मुल्तान में हैं, वो कन्फर्म मुल्तान सुल्तान जीत चुके हैं। अभी से मैं आप लोगों के एडवांस में बता रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? अगर मुल्तान सुल्तान के अपने होम ग्राउंड पर आप लोग इनकी हिस्ट्री देख ले, रिकॉर्ड निकाले, तो अभी तक तकरीबन उन्होंने 14 मैचेस खेले हैं मुल्तान में। मुल्तान सुल्तान की टीम ने 14 मैचेस खेले मुल्तान में, और वहाँ पर उन्होंने 14 में से 12 मैच जीते हैं, सिर्फ 2 हारे हैं। और वो 2 भी ऐसे हारे हैं कि बहुत टफ मुकाबले के बाद, थ्रिलर मैच के बाद हारे हैं। एक पेशावर ज़ल्मी से हारे हैं 5 रन से, और एक लाहौर कलंदर से हारे हैं 1 रन से। इतने क्लोज मैचेस हुए हैं, बाकी सारे उन्होंने अच्छे वन साइडेड मुकाबले के बाद जीते हैं।